हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। आज के इस वीडियो में झारखंड में शिक्षा पदाधिकारी के लिए जो नई नियमावली बनाई गई है, नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा, जो उसकी स्कूली शिक्षा विभाग है उसके द्वारा जो जारी किया गया है, उसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके लिए योग्यता क्या होगी, साथ ही इसका जो चयन प्रक्रिया है किस आधार पर यह चयन होगा, इसका जो परीक्षा का स्वरूप होगा, जो एग्जाम लिया जाएगा उसका पैटर्न और सिलेबस क्या है, क्या इसमें जेटेट सीटेट या एस्टेट किसी भी अन्य प्रकार की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, उसको भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। एक एक करके हम लोग सारे चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको बता दें, लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा की जा रही थी कि झारखंड सरकार जो है इस पर काम करेगी और इसके लिए नई नियमावली और नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और फाइनली जो है जारी कर दिया गया है। अब इसका जो है एडवर्टाइजमेंट जो है जेएसएससी के द्वारा जारी किया जाएगा। आपको बता दें, जो ये नियुक्ति होगी शिक्षा पदाधिकारी के लिए, ये प्रखंड स्तरीय होगा, जिसे बोला जाएगा ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। अगर हम बात करें तो राज्य बनने के बाद इसमें कुल जो है 700 पद है, जिसमें कि अभी वर्तमान में 600 पद से ज्यादा जो है अभी खाली है। तो एक सुनहरा अवसर है, झारखंड में एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा। एजुकेशन सेक्टर में झारखंड सरकार में जो शिक्षा विभाग है उसमें एक बड़ा अवसर अभ्यर्थियों को मिलने वाला है, जिसके लिए नोटिफिकेशन जो है बहुत ही जल्द जो है जारी किया जाएगा। अब इसमें हम लोग एक एक करके बात करते हैं। अब बहुत सारे छात्र इसमें यही कंफ्यूज हैं कि सर की इसके लिए योग्यता क्या है, कौन छात्र इससे फॉर्म भर सकता है। आपको बता दें, ये जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का जो पद है, जो पोस्ट है, ये स्नातक स्तरीय इसका रखा गया है। मतलब कि जो भी छात्र स्नातक कर चुका है वो छात्र जो है इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम बात करें तो इसके अलावा भी कुछ एक स्पेशल डिग्री चाहिए, जिसको यहाँ पर शामिल किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके लिए जो योग्यता रखा गया है, इसमें जो भी छात्र स्नातक कर चुका है। अब बोलिए सर कि नहीं सर कि मेरा बीटेक वगैरह है या फिर अन्य डिग्री है, एलएलबी वगैरह है, तो क्या फॉर्म भर सकते हैं? तो बिल्कुल भर सकते हैं। जो भी छात्र कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक, बीटेक, बीबीए, बीसीए, एलएलबी किया हुआ है और साथ में ध्यान रखिएगा, साथ में जो बीएड किए हुए हैं फॉर्म भर सकते हैं। 1 वर्षीय बीएड या 2 वर्षीय बीएड या फिर जो है वो अपना इंटीग्रेटेड बीएड का कोर्सेस किए हुए हैं, क्लियर है, तो भी छात्र जो है ये फॉर्म भर सकते हैं। उसके लिए यहां पर दिया हुआ है। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें 50% जो है मिनिमम अंक ग्रेजुएशन में होना चाहिए। मतलब कि सिर्फ इसमें ग्रेजुएशन प्लस बीएड की आवश्यकता है। अब इसमें बहुत सारे छात्र ये पूछते हैं सर कि क्या इसमें सीटेट, एस्टेट या जेटेट या फिर किसी भी अन्य तरह का कोई सर्टिफिकेट कोर्स भी अलग से या कोई अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी पास करना होता? तो बिल्कुल नहीं, इसके लिए सिंगल एग्जाम होगा और इसमें बस यही क्वालिफिकेशन चाहिए, बीएड प्लस ग्रेजुएशन। और जो छात्र ये कर चुके हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। अभी तक देखिएगा तो जो शायद टेक्निकल कोर्सेज किए हुए थे और बीएड किए हुए थे उनको मौका नहीं मिलता था फॉर्म भरने का। नियमावली में ये स्पेसिफिक शामिल किया गया है कि ग्रेजुएशन के साथ जो भी छात्र अपना जो जैसे कि बीटेक किए हुए हैं, टेक्निकल एक कोर्सेज है, बीसीए, बीबीए, ये सब छात्रों को सोचते रहते थे, मौका नहीं मिलता था तो उनका व्यर्थ चला जाता था बीएड करना भी। तो जो बीएड किए हुए और ये सारे डिग्री किए लिए हैं तो वो भी छात्र जो है फॉर्म भर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे छात्र पूछेंगे सर कि क्या इसमें जो रिजर्वेशन भी मिलेगा? बिल्कुल, जो भी छात्र रिजर्व कैटेगरी के होंगे, एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, तो उनको जो क्वालिफिकेशन है 50% की जगह उनको 5% या अन्य जो है 7% के लगभग जो है उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब आते हैं इसका एग्जाम किस आधार पर होगा। आपको बता दें, ये जो एग्जाम होगा सिंगल एग्जाम होगा। मतलब कि इसमें प्री और मेंस का चक्कर नहीं रहेगा, सिंगल एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें कि टोटल 3 पेपर होंगे, 3 पेपर होगा। और हर एक पेपर जो होगा एमसीक्यूज टाइप का होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इसमें रहेंगे। और पेपर 1 जो रहेगा क्वालिफाइंग पेपर रहेगा, पेपर 2 और पेपर 3 को मिलाकर जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। हर एक पेपर जो होगा 2-2 घंटे की एग्जाम होगी। जो छात्र जो है नेत्रहीन या दिव्यांग अभ्यर्थी होंगे उनको
30 मिनट जो है हर एक पेपर में अतिरिक्त समय मिलेगा। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 में क्या क्या पढ़ना है उसको हम लोग एक बार देखते हैं। ध्यान रखिएगा, पेपर 1 एक क्वालिफाइंग पेपर होगा, इसमें 30 या 33% सिर्फ लाना अनिवार्य है। पेपर 1 के अंक फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं पेपर 1 का, तो पेपर 1 की बात करें तो ये आपका भाषा पेपर रहेगा। आपको पता है कि झारखंड सरकार ने 15 भाषाओं को झारखंड की क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा में शामिल किया है। इसमें से कोई एक भाषा आप रख सकते हैं, जैसे कि आप रख सकते हैं हिंदी, नागपुरी, पंचपरगिया, इंग्लिश, उर्दू, बांग्ला, संथाली, कुड़ुख, इनमें से कोई एक भाषा आप रख सकते हैं। उसका अपना स्पेसिफिक सिलेबस रहेगा जो कि आयोग जब एडवर्टाइजमेंट जारी करेगी उसी समय डिटेल में दिया जाएगा। या फिर हो सकता है कि चूंकि ये ग्रेजुएट लेवल का है तो सीजीएल वाला जो सिलेबस है, सीजीएल का जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल है उसी को शामिल कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, डिटेल में एडवर्टाइजमेंट आएगा तो पता चल जाएगा। इसका जो प्रश्न रहेगा 100 प्रश्न रहेंगे, 100 अंक का रहेगा। ये प्रथम फर्स्ट पीरियड में एग्जाम ये लिया जाएगा। दूसरा जो पेपर होगा इसमें सामान्य अध्ययन रहेगा और कंप्यूटर योग्यता, मतलब कि इसमें वही आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स वगैरह रहेंगे, करंट अफेयर्स सारे टॉपिक मिलाकर रहेंगे। साथ ही इसमें कंप्यूटर के टॉपिक शामिल करते हुए आपको अध्ययन करना है। अब इसमें पूछेंगे सर कि क्या इसमें मैथ रीजनिंग भी रहेगा, तो बिल्कुल नहीं। आप देखिएगा सीजीएल जेएसएससी जो अपना सिलेबस बनाता है उसमें देखिएगा तो आपका सामान्य अध्ययन एक अलग टॉपिक हो जाता है आपका। जैसे देखिए पेपर 3 में जो हम लोग सामान्य ज्ञान पढ़ते हैं तो उसमें एक जीएस होता है, वही सामान्य अध्ययन है। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स। इसके साथ ही कंप्यूटर से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 प्रश्न, 100 अंक का रहेगा। 2 घंटे की यह परीक्षा होगी दूसरी पाली में। जो तीसरा पेपर रहेगा शिक्षा का सिद्धांत, जो शिक्षा एजुकेशन से संबंधित ये टॉपिक रहेंगे आपका, जिससे कि कुल इसमें भी 100 प्रश्न रहेंगे, 100 अंक का। और ये तृतीय पाली लास्ट पीरियड में इसका एग्जाम होगा, 2 घंटे की ये भी परीक्षा होगी। जैसा कि हमने प्रारंभ में बताया, पेपर 1 जो होगा क्वालिफाइंग पेपर होगा। पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगा, मतलब कि 200 अंक पर जो है आपका मेरिट लिस्ट जो है तैयार किया जाएगा। इसके लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स रहेगा, जो कि उससे नीचे पर रिजल्ट नहीं बनेगा। जो छात्र, इसका तो कट ऑफ तैयार होगा, जितना कट ऑफ जाएगा मतलब कि इतना अंक या उससे ज्यादा लाने वाले का जो है चयन किया जाएगा। तो ये आपका परीक्षा का स्वरूप हो गया। ये 3 पेपर का एग्जाम जेएसएससी के द्वारा लिया जाएगा। इसका अपना स्पेसिफिक सिलेबस रहेगा, उसके आधार पर तैयारी आपको करना है। इसमें तो देखिएगा तो पेपर 1 और पेपर 2 तो क्लियर है, इसमें क्या क्या पढ़ना है। पेपर 3 के लिए स्पेसिफिक सिलेबस जारी किया जाएगा आयोग के द्वारा। जब एडवर्टाइजमेंट आएगा तो ये क्लियर हो जाएगा कि इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है शिक्षा के सिद्धांत में। क्लियर है। अब आप इसमें और नियमावली में क्या क्या चीजों को जोड़ा गया है एक एक करके अब इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें जो इसमें प्रश्न रहेगा, चूंकि ये ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हो रहा है तो स्नातक स्तरीय प्रश्न जो है आपसे अपेक्षा की जाएगी, आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसा कि हमने बताया पेपर 1 क्वालिफाइंग है, पेपर 2 और पेपर 3 के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। भाषा पेपर को छोड़कर, मतलब पेपर 1 को छोड़कर बाकी के जो पेपर रहेंगे वो आपका सब्जेक्ट रहेंगे, वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में रहेगा प्रश्न। कुछ चीजें यहाँ पर क्लियर बताई गई हैं, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। जो यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, न्यूनतम अर्हतांक अर्जित करने के उपरांत ही अन्य विषयों के उत्तर पुस्तिका की जांच की जाएगी। मतलब कि पेपर 1 में कम से कम 30, यहाँ पर तो स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया गया है कि कितना अंक लाना है, 30 या 30%, लेकिन हाँ जनरली यही नियम रहता है कि 30 या 33% लाना होता है। तो बाद में ही आपका कम से कम उतना है पेपर 1 में, तो पेपर 2 और पेपर 3 आपका चेक किया जाएगा, न तो चेक नहीं किया जाएगा। क्लियर लिखा हुआ है कि मेधा सूची का निर्माण द्वितीय और तृतीय पेपर को अंक जोड़कर जो है तैयार किया जाएगा। इसके अलावा उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा मैक्सिमम एज के लिए यहां पर बताया नहीं गया है, वो तो एडवर्टाइजमेंट जेएसएससी जारी किया जाएगा तो बताया जाएगा। तो उम्र सीमा जो झारखंड की जो एक डिपार्टमेंट है, विभाग है, कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग, उसी के द्वारा तय किया जाएगा कि इसकी मैक्सिमम एज लिमिट क्या रहेगा। लेकिन ध्यान रखिए कम से कम इसमें एज जो रहेगा आपका वो कम से कम 21 वर्ष रहेगा। और मैक्सिमम की बात करें तो जनरली उम्मीद की जा रही है कि 35 वर्ष रहेगा जनरल कैटेगरी के लिए। और उसके बाद जो है आपका जो एसटी एससी है उनको 5 वर्ष का छूट मिलता है, 3 वर्ष का महिला अभ्यर्थी को और 2 वर्ष का ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को जो है मिलता है आपका। इसके अलावा इसमें क्या एज में रिलैक्सेशन अतिरिक्त भी मिलेगा, तो हो सकता है कि मैक्सिमम एज का कट ऑफ 2019 या 20 रखा जाएगा,
तो 5 साल या 7 साल का जो हो सकता है छूट मिले। तो मतलब जनरल कैटेगरी वाले अभ्यर्थी भी अगर जिनका 40-41 साल है तो भी फॉर्म आप भर सकते हैं। सीधी नियुक्ति है, ये आपका परीक्षा के आधार पर चयन होगा, इसमें कोई और अन्य उपाय नहीं है। इसके बाद प्रमोशन वगैरह के रिगार्डिंग है तो अभी उसके बारे में तो उतना जानने की जरूरत नहीं है। मतलब कि एक पद बहुत अच्छा है और इसमें बहुत सारे स्कोप हैं। एजुकेशन सेक्टर में ऑफिसर ग्रेड का एक सम्माननीय पद है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब कि अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसमें बहुत सारे छात्र आप ये पूछेंगे सर कि चूंकि ये बीएड इसमें खोज रहा है तो क्या सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी जैसे कि ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये सभी अभ्यर्थियों के लिए है। आप स्नातक, बीटेक, बीबीए, बीसीए, एमसी तो जरूरत नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएट लेवल पर है आपका, तो एलएलबी वगैरह किए हुए हैं और साथ ही बीएड किए हुए हैं 2 वर्ष का या 1 वर्ष का, या इंटीग्रेटेड बीएड किए हुए हैं तो फॉर्म आप भर सकते हैं। इसमें सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, जैसे कि टीचर बनना होता है तो पीजीटी टीचर बन रहे तो कॉमर्स का बनेंगे, इकोनॉमिक्स का बनेंगे, मैथ का बनेंगे, फिजिक्स का बनेंगे, तो ऐसा इसमें स्पेशलाइजेशन जरूरत नहीं है। सिर्फ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, कोई भी आपका डिग्री, इसके साथ ही आपका बीएड होना चाहिए, तो इसलिए इसमें सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है। इसको बहुत सारे इसमें अगर प्रारंभ में देखिएगा तो ये आपका जो इसका पे स्केल भी है बहुत अच्छा है, आप यहां पर देख सकते हैं। इसको प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कहा गया है और इसके अलावा भी इसको एक अन्य नाम से यहां पर संबोधित किया गया है, अवर विद्यालय निरीक्षक। मतलब कि प्रखंड स्तरीय जितने भी सरकारी विद्यालय हैं उनका ये निरीक्षण करेंगे, औचक निरीक्षण करेंगे, तो एक सम्माननीय पद ये आपका रहेगा। आप यहां पर पे स्केल देख सकते हैं, लेवल 6 का रहेगा, ग्रेड पे इसका 4200 रुपया है और जो इसका वेतनमान है 9300 से 34,800 का है। क्लियर है? समूह और अराज पर जो है ये आपका पद उसमें शामिल किया गया है, तो ये एक अच्छा है। इसके अलावा भी देखिएगा तो इसमें प्रमोशन के आधार पर बहुत सारे अन्य पद मिल सकते हैं, जो कि आपका जो डिपार्टमेंटल जो कार्य होता है या फिर जो प्रमोशन के जो नियम और रेगुलेशन है उसके आधार पर आपको वहां पर प्रोन्नति प्रमोशन मिलता है। मतलब कि इसमें स्कोप आगे चलकर भी बहुत सारे हैं, तो ये आपके लिए एक अच्छा पद है। इसकी तैयारी आज से ही प्रारंभ कर दीजिए और खासकर जो शिक्षा मतलब कि जो टीचर भी बन चुके हैं उनके लिए भी और भी बहुत सारा अपॉर्चुनिटी इसमें आपके पास है। उनके लिए अलग से स्पेसिफिक रूल नहीं बनाया गया है कि जो पहले से टीचर है, एक्सपीरियंस है, ये सब कुछ नहीं है। जो फ्रेशर्स हैं, जो न्यू अभ्यर्थी है, सभी कोई फॉर्म इसमें भर सकते हैं। किसी भी तरह का एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, सिर्फ ग्रेजुएशन प्लस बीएड चाहिए, तो आप यहाँ पर कैपेबल है फॉर्म भरने के लिए। क्लियर है? तो तैयारी आप आज से ही प्रारंभ कर दिए, इसको ओरिएंटेशन बनाकर, इसको टारगेट बनाकर अपनी तैयारी करिए। रिजल्ट 100% होगा और आप एक अच्छे पद पर कुछ दिनों में, कुछ महीनों में आप होने वाले हैं। तो चलिए, सारी चीज हमने यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं, तो आई होप सारी चीज आपका क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछिएगा। एज को लेकर बहुत सारे छात्र प्रश्न इसमें हमने मैसेज में भी देखा था, तो हम आपको बता दें जो एज मैटर है यहाँ पर ध्यान रखिएगा। मिनिमम के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, 21 वर्ष है। मैक्सिमम को लेकर बहुत सारे छात्र परेशान रहते हैं, तो मैक्सिमम के लिए जैसा कि हमने बताया, जैसा जेएसएससी जो एडवर्टाइजमेंट जारी करता है टेक्निकल का या फिर बहुत सारे कोर्सेज का, तो उसमें देखिएगा तो जनरल के लिए आपका 35 ईयर्स रहता है और उसी के आधार पर अन्य में महिला को 3 साल का, ओबीसी को 2 साल का जो पुरुष वर्ग है, और एसटी एससी को 5 साल का, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। क्लियर है? उनको रिलैक्सेशन मिलता है। इसमें हो सकता है कि जैसे कि अगर मान लीजिए इसका कट ऑफ डेट कब रहेगा एज का मैक्सिमम के लिए, तो 2025-26 तो नहीं रखेगा, 25 तो नहीं रखेगा, 24 नहीं रखेगा, हो सकता है 5 साल या 7 साल का इसमें छूट दिया जाए, क्योंकि ये एग्जाम बहुत सालों के बाद हो रहा है। तो बहुत सारे मतलब कि एक एवरेज अगर रखा जाए तो जिनका एज जनरल कैटेगरी में भी 40 साल 41 साल हो चुका है, अगर 5 से 7 साल उसमें छूट मिलेगा, अतिरिक्त छूट, तो वो भी छात्र जो है फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कट ऑफ डेट इसका रख दिया गया कि 2019 में आपका एज कितना है, अगर 35 वर्ष या उससे ज्यादा है, सॉरी उससे कम है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो आज के डेट के अनुसार उनका तो एज 40 या 42 साल हो गया होगा, तो फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से तैयारी कीजिए, रिजल्ट 100% होगा। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। किसी का कोई डाउट होगा तो जरूर आप कमेंट करके पूछिएगा। और जो भी छात्र तीनों पेपर के लिए संपूर्ण तैयारी कराना चाहते हैं, तो अभी न्यू ईयर का स्पेशल जो है इसमें 50% डिस्काउंट चल रहा है, तो मिनिमम फीस पर आप तीनों पेपर के लिए 100% घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। डेली बेसिस पर आपको क्लासेस चलेंगे, क्योंकि इसमें
जो भी अभ्यर्थी होंगे या तो जैसे डीएड वगैरह किए तो बहुत सारे का अपना जॉब वगैरह होता है, तो इसमें दो तरह के बैचेस अभी हम लोग यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं, जो कि एक आपका मॉर्निंग बैच रहेगा और एक आपका इवनिंग में बैच रहेगा। ये मॉर्निंग और इवनिंग का बैच जो रहेगा अपना शेड्यूल के अनुसार 2 से 2.5 घंटे जो है डेली क्लासेस चलेगी, जो कि आपका मंडे टू सैटरडे रहेगा। तो जो आपका सुटेबल है, चाहे मॉर्निंग का या फिर इवनिंग का, लाइव क्लासेस रहेंगे, रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, नोट्स भी मिलेंगे, टेस्ट भी मिलेंगे, आपको कंप्लीट पैकेज मिलेगा। जो भी सिलेबस है उसके अनुसार आपको सारी चीजें कराई जाएगी। एमसीक्यू, चूंकि ये पहली बार एग्जाम ले रहा है तो बहुत सारे छात्र कंफ्यूज करते हैं कि सर की प्रश्न किस स्तर का रहेगा, किस तरह से, तो वो भी सारी चीज आपको उपलब्ध इसी कोर्स में कराया जाएगा। ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, जो ये हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है इस पर आप कांटेक्ट कर लीजिए, 7004578780, इस पर आप कांटेक्ट कर लीजिए, आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। उसके बाद आप पेमेंट कर दीजिए, क्लास जो है आज से स्टार्ट हो जाएगा आपका। क्योंकि देखिएगा तो इसका हम लोग जो बैच लॉन्च कर रहे हैं आपका 5 तारीख से, आपका कल जो है इसका एक इंट्रोडक्शन क्लास हुआ था, अब इसके आगे जो है डेली बेसिस पर जो है आपका क्लासेस चलना प्रारंभ हो चुका है। आज भी आपका इसका लेक्चर है शाम में, शाम वाला जो बैच है। मॉर्निंग वाला जो बैच है इसमें आपका लेट से स्टार्ट हो रहा है। मॉर्निंग वाला जो है इसमें 10 तारीख से जो है स्टार्ट हो रहा है, 10 जनवरी से। तो और ये इवनिंग वाला जो बैच है ये 5 जनवरी से जो है प्रारंभ हो चुका है। तो जो भी छात्र ज्वाइन नहीं किए हैं, जो ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। आप ऐप के माध्यम से भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर जो हमारा वेबसाइट है swaroopacademy.com, उसके माध्यम से भी जो है क्लासेस आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में। इसके अलावा झारखंड में टीजीटी टीचर्स के लिए, जेटेट के लिए, जेट के लिए, न्यू पीजीटी जो आने वाला है उसके लिए भी जो है नया बैच जो है प्रारंभ हो चुका है, तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा मिनिमम फीस पर। ये जो ऑफर है न्यू ईयर का, ये 10 जनवरी तक ही ऑफर रहेगा। मिनिमम फीस पर आपको सारी संपूर्ण आपकी तैयारी हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।